हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट अलाइन विद मार्शल मैक्लुहन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? द मीडियम इज द मैसेज. Communication is a linear process with a clear sender and receiver. Noise is a primary factor in communication breakdowns. Feedback is essential for effective communication. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मीडियम इज द मैसेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स intrapersonal communication? Communication between two people, communication within oneself, communication in a group, communication with an audience. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कम्युनिकेशन विद इन oneself. जब हम अपने आप से कम्युनिकेशन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. Intrapersonal communication refers to a person's internal dialogue and self-talk that can be conscious or subconscious. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम मिरर के सामने खड़े होकर सेल्फ टॉक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जब हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज एन इंटरनल डायलॉग विद योर सेल्फ. ठीक है, इट इज अ वैल्यूबल फॉर सेल्फ कंप्रीहेंशन एंड सेल्फ डिवेलपमेंट. और अगर हम बात करें दूसरी साइड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए कम से कम दो लोग होना ज़रूरी होते हैं. Next question is, which of the following scenarios is an example of interpersonal communication? Reflecting on your own thoughts and feelings, writing in a personal journal, having a conversation with a friend, watching a television show. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, having a conversation with a friend. Interpersonal communication is an exchange of information between two or more people. जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज most likely to involve group communication? A student writing an essay, a panel of experts discussing climate change in a public forum, a person reading a novel, a musician composing a song alone. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, a panel of experts discussing climate change in a public forum. Group communication refers to the communication between a group of people and another group of people or within the group itself. A group is normally considered as a collection of people that number 3 or more. 3 और 3 से ज़्यादा लोगों के कलेक्शन को हम ग्रुप बोलते हैं. और ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से बात कर रहा होता है तो उसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं. और जब एक ग्रुप के अंदर भी अगर लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उसको भी हम ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं. विद इन दी ग्रुप अगर बात कर रहे होंगे तो तब भी वो ग्रुप कम्युनिकेशन है. और बिटवीन दी ग्रुप, एक ग्रुप जब दूसरे ग्रुप के साथ बात कर रहा होगा तो उसको भी हम ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is an example of mass communication? A family dinner conversation, a live television broadcast of a news program,
a private phone call between two friends, a group text chat among co-workers। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, a live television broadcast of a news program। Mass communication is the process by which a person, group of people, or large organization creates a large message and transmit it through some type of medium a large anonymous audience। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एक मैसेज को क्रिएट करती है और उसको लार्ज एनोनिमस ऑडियंस में ट्रांसमिट कर देती है। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम ऑडियंस में ट्रांसमिट कर देती है। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे टीवी और रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ मास कम्युनिकेशन? Personalized message tailored to each individual, immediate feedback from the audience, transmission of message to a large diverse audience, direct face-to-face interaction। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज टू अ लार्ज डाइवर्स ऑडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a key feature of interpersonal communication? One-way transmission of information, communication with a large diverse audience, direct face-to-face interaction, use of mass media channel। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डायरेक्ट face-to-face interaction। Next question is which of the following best describes the linear model of communication? Sender and receiver exchange messages in a circular pattern. Communication that occurs in a single direction from sender to receiver. A process where feedback is immediately incorporated into the communication. Multiple channels being used simultaneously for message transmission। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कम्युनिकेशन दैट अकर्स इन अ सिंगल डायरेक्शन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। Linear model of communication describes a one-way process where a sender transmits a message to a receiver without any feedback। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वन वे प्रोसेस है। इसमें सेंडर सेंड करता है मैसेज रिसीवर को और रिसीवर किसी तरह की फीडबैक नहीं देता। दिस मॉडल इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इन्वॉल्व अ सेंडर एनकोडिंग अ मैसेज, ट्रांसमिटिंग इट थ्रू अ चैनल एंड द रिसीवर डिकोडिंग इट। इस मॉडल में क्या होता है कि जो सेंडर होता है वो मैसेज को एनकोड करता है और ट्रांसमिट करता है उसको चैनल के थ्रू, लेकिन जो रिसीवर होता है वो इसको सिर्फ डिकोड करता है, किसी तरह की फीडबैक प्रोवाइड नहीं करता। और इस मॉडल का यूज किया जाता है मास कम्युनिकेशन में, such as television or radio broadcast, where the audience does not immediately interact with the sender। Next question is what is a key characteristics of the interactive model of communication? Communication occur in a single direction. Feedback from the receiver is incorporated into the message. There is no scope for noise in the communication process. The message is transmitted through multiple channels simultaneously। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, feedback from the receiver is incorporated into the message। Interactive model of communication differs from the linear model in that it emphasizes the exchange of messages between sender and receiver with feedback playing a crucial role। Interactive model में feedback का रोल होता है। In this model, communication is seen as a dynamic process where both parties participate actively।
The receiver feedback is essential as it allows the sender to adjust and refine their message to ensure understanding and effectiveness. इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में फीडबैक का मेन रोल होता है। फीडबैक ये अलाउ करती है सेंडर को कि वो अपने मैसेज को एडजस्ट और रिफाइन कर सके ताकि जो कम्युनिकेशन है वो अंडरस्टैंडिंग और इफेक्टिव बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस द ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम अदर मॉडल्स? इट emphasizes one-way communication. It involves simultaneous encoding and decoding of messages. It relies only on verbal communication. It excludes feedback from the communication process. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। It involves simultaneous encoding and decoding of messages. Transactional model of communication differs from linear and interactive models by emphasizing that communication is a simultaneous process where both parties are sender and receivers simultaneously. In this model, communication is not seen as a one-way flow but rather a dynamic exchange where both parties continuously encode and decode messages. This simultaneous process allows for immediate feedback and adaptation, making communication more interactive and responsive. Next question is, which of the following best describes synchronous communication? Communication that occurs in real time, communication that involves written message, communication that occurs across different time zones, email. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, communication that occurs in real. Synchronous communication refers to communication that happens in real time, where participants interact with each other simultaneously. This can include phone calls, video conferencing and instant messaging. Synchronous का मतलब होता है जो रियल टाइम या सेम टाइम पे होता है। Next question is, what technology is used for asynchronous communication in professional settings? Video conferencing, email, instant messaging, virtual reality. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, email. Email is widely used technology for asynchronous communication in professional setting. It allows individuals to send messages and documents to recipient who can access and respond to them at their convenience. Next question is, which statement best describes vertical communication in an organization? It involves communication between individuals at the same hierarchical level. It flows downward or upward between different levels of the organizational hierarchy. It focuses on communication between departments located on different floors of a building. It refers to communication that happens only during specific meetings or conferences. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। It flows downward or upward between different levels of the organizational hierarchy. Vertical communication in an organization refers to the flow of information and messages between different levels of the organizational hierarchy. Next question is, what is a primary characteristics of horizontal communication in an organization? It flows vertically between different levels of the hierarchy.
It occurs between individual or departments at the same hierarchical level. It involves communication between different departments within the same hierarchy. It is limited to formal written communication only. इसका राइट आंसर है ऑप्शन वी. It occurs between individual or departments at the same hierarchical level. Horizontal communication refers to communication that occurs between individual or department at the same hierarchical level within an organization. Next question is, what characterizes grapevine communication in an organization? Officially sanctioned communication channel, communication that flows strictly upward in the hierarchy, informal and unofficial communication among employees, communication that occurs only through formal meetings. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी. इनफॉर्मल एंड अनऑफिशियल कम्युनिकेशन अमंग एम्प्लॉयज. ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. Grapevine communication refers to informal and unofficial communication channel that exist among employees within an organization. Unlike formal communication channels that are officially sanctioned and controlled by management, the grapevine is characterized by gossip, rumors, and informal exchange of information. जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो मैनेजमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होता है, उसमें जैसे गॉसिप हो गया, रूमर्स हो गया, जिसको कि एक मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं करता, ये एक तरह का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन? सिंगल स्ट्रैंड चेन, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी चेन, फॉर्मल चेन. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फॉर्मल चेन. ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन 4 टाइप का होता है: सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी चेन, क्लस्टर चेन. इसमें फॉर्मल चेन ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का टाइप नहीं है. सिंगल स्ट्रैंड चेन में क्या होता है, इंफॉर्मेशन पासिस सिक्वेंशली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन अ लीनियर मैनर. गॉसिप चेन में क्या होता है कि वन पर्सन एक्टिवली सीक आउट एंड शेयर इंफॉर्मेशन विद मल्टीपल अदर्स. नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी चेन. इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड रैंडमली विद ईच पर्सन पासिंग इट ऑन टू अदर्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट है क्लस्टर चेन. वन पर्सन शेयर्स इंफॉर्मेशन विद अ select few who in turn share it with a few others, forming a cluster of communication.